काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए नहीं चाहिए, थोड़े पैसे से भी काम हो जाते हैं। पैसा उठा के दुबई आए, आपको सैलरी भी कम मिलेगी और अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, आज हम बात करते हैं उन लोगों की जो मुल्क से बाहर आना चाहते हैं या आ रहे हैं, उनके किसी हद तक काम हो भी गए हैं। देखें, जो मुल्क से बाहर आने वाले लोग हैं ना, ज़्यादातर इनमें ना उन लोगों की तादाद है जो कि यूँ कह लें कि यंगस्टर्स हैं, जिनकी एज एग्जिस्ट करती है बिटवीन 18 से 23 साल के दरमियान में। और इनमें भी ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जो कि या यूँ कह लें कि जो 20 से 22 साल या 25 साल की एज तक होंगे, उनमें ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जो कि अभी अनमैरिड हैं। जो मैं समझता हूँ 24 से ऑनवर्ड्स हैं, ये वो लोग इनमें वो लोग शामिल हैं जिनमें मैरिड है और माशाल्लाह बाल बच्चेदार हैं। चलें, अब बात को डिटेल से करते हैं इसके अंदर कि आप लोग बाहर आना चाह रहे हैं, बिल्कुल आएँ, नो प्रॉब्लम। अगर आपको अपने पाकिस्तान में रोज़गार नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आपको वहाँ नहीं मिल रहा, बाहर आ रहे हो लोग, आपको शायद अजीब अजीब किस्म की बातें भी कर रहे होंगे जी। जब मैं आ रहा था, मैंने भी उस वक्त सुना था कि जी जो बंदा अपने घर में नहीं कमा सकता वो बाहर क्या कमाएगा। अजीब अजीब किस्म की कहावतें लोगों ने बनाई हुई हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, इवन के बांग्लादेश में भी। मैं इन तीनों मुल्कों की का नाम ना अक्सर इसलिए लेता हूँ कि इन तीनों मुल्कों की कहानी एक जैसी है कि हम लोग जितने भी हैं, ठीक है 3 कंट्री बन गए लेकिन पीछे से तो एक ही चलते आ रहे थे ना। तो इसलिए तो मैं समझता हूँ कि इनकी कहानी ना ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसी है। चलें, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब देखें, जो लोग बाहर आ रहे हैं ना, मोस्टली मैं ये समझता हूँ कि वो लोग हैं जो अपने मुल्क से उठकर बाहर आ रहे हैं, जो कि अनस्किल्ड लेबर है, जिसके पास किसी किस्म की कोई महारत नहीं है, कोई तालीम भी नहीं है। ठीक है, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जिन लोगों के पास तालीम है, बाहर आते हैं, उनके महीना 2 महीनों में जो वीज़ा लेकर आते हैं, उनका काम हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह मैंने उन लोगों को भी देखा है कि उनकी जॉब हो गई, जिनके पास कोई स्किल थी, कोई महारत थी। ठीक है, मैंने रिसेंटली क्योंकि मेरी देखें अभी छुट्टियां चल रही थी 2 महीने की, तो मैंने इनमें, क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मुझे उस पर पहले मुझे रिसर्च करनी पड़ती है, कहीं जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। तो इसे मिलने में, लोगों से इंटरव्यूज़ करने में, उनसे बातचीत करने में ये काफ़ी चीज़ें मुझसे क्लियर हुई हैं कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो इवन के मुझे कल ही किसी ने एग्जांपल देके देखें, ये उनके बिज़नेस पे कोई काम कर रहा था, कि वेल्डिंग वाला। या देखें, ये भी 2-4 दिन पहले इंडिया से आए थे, इनके पास स्किल थी, इनको आके काम मिल गया। उसके मुकाबले में वो साहब अपने ही किसी अपने रिलेटिव की बात कर रहे थे कि वो पाकिस्तान से आए हैं और उनके पास स्किल नहीं है, तो जिसकी वजह से उनके वो रिलेटिव अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही। देखें, ये हम भी समझते हैं कि कोई भी शख्स आपको अपने बिजनेस पर रखेगा ना, वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनीज हैं वो पूछती हैं कि जी आप हमारी कंपनी के लिए क्या बेनिफिट प्रोवाइड करोगे, क्या किस तरह बेनिफिशियरी बनोगे आप हमारी कंपनी के लिए, हम आपको क्यों रखें, कोई फ़ायदा होगा हमें आपको रखने से अपनी कंपनी में। तो यही एक आम आदमी की, एक आम बिजनेसमैन की सोच होती है, चाहे वो छोटे से दुकानदार है, चाहे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कि भाई मैं आपको अपने काम पर रख रहा हूँ, सैलरी दूंगा आपको मैं वक्त पर इंशाल्लाह। ठीक है, और भी थोड़ी फैसिलिटीज़ होंगी जो भी मिलनी चाहिए, मुझे क्या फ़ायदा होगा इसके बस। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व की है, काफ़ी लोगों की जो स्किल लेबर है बाहर से आती है, वो बैठकर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो अनस्किल लेबर है, क्योंकि उनको पैसे सही नहीं मिलते, कि कम पैसे मिलते हैं, और ये देखिए, ये तो अल्लाह ताला की तकसीम है और ये दुनिया का दस्तूर भी है कि अगर आपके पास कोई महारत नहीं है ना, तो अब आपको सैलरी भी कम मिलेगी और आपको काम भी ऐसा ही मिलेगा जिसके अंदर आपको मेहनत से ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको तो आता ही नहीं है काम। मे भी कोई डिलीवरी बॉय बन के आपको लगेगा कि यार मुझे धूप के अंदर काम कराया जाता है, बिल्कुल जी, क्योंकि आपको कोई काम नहीं आता, आपको ये काम कर, ऐसा तो है नहीं इसके लिए कोई महारत चाहिए कोई बहुत बड़ी, लेकिन ये है कि आपको काम मिल गया। तो ये वो लोग होते हैं जो अनस्किल्ड लेबर है हमारी, ये फिर क्या करती है, इधर उधर ट्राइयाँ कर रही होती है कि मुझे उधर से ज़्यादा सैलरी मिल जाए, उधर से 150 ज़्यादा मिल जाए। आप यकीन करें, मैं अपनी बरमला कह चुका हूँ, अपनी काफ़ी वीडियोस में ऐसी हरकतें ना किया करें, जहाँ काम कर लग गया उसको खुश सलूकी से करें, और कम से कम 2 साल का वीज़ा ज़रूर पूरा करें वहाँ पर। 2 साल से पहले कभी उस काम को छोड़कर ना जाएं जब आपको भारी लगता है, वो आपको बेशक ये फील होता है कि जी मुझसे काम ज़्यादा ले रहे हैं, सैलरी कम दे रहे हैं। ऐसे काम ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको नुकसान होगा, बिजनेस को नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आप बाहर आ रहे हैं, जो लोग देखें, इसके अंदर एक कैटेगरी और लोगों की भी, अभी तो मैंने वीज़ा कैटेगरी बता दी, उसकी बता दी आपको,
विजिट वीज़े की। अब मैं बताऊँगा, मैंने कुछ और लोगों को जुलाई के महीने में कुछ लोगों से मिला हूँ मैं, जो आप यूँ कह लीजिए मेरे शहर से आए थे, मेरे नेबरिंग शहर से आए थे, किसी के थ्रू उन्होंने मेरा नंबर लिया था कि अरशद भाई से जाके बात करेंगे। तो मुझे पता चला, मैं खुद मिलने गया हूँ, पर्सनली मिलने गया, और मुझे बड़ी खुशी होती है कोई आए तो मुझे कोई बताया कि मैं अरशद भाई में आया हूँ, तो मैं खुद कहता हूँ मैं आ रहा हूँ, आप वेट करो वहाँ पर, आप क्या हो गए इतनी दूर, मैं जहाँ रहता हूँ और वहाँ से आपको आना जाना पड़ेगा। तो मैं मिलने के लिए गया हूँ, उनसे मिला हूँ, बड़े अच्छे तरीके से समझाया भी है। लेकिन बाद में मैंने उन लोगों की वीडियोस देखी कि हर कोई देखें आजकल टिकटॉक का अकाउंट हर किसी ने बनाया हुआ है, हर कोई वीडियो अपलोड कर देता है उठाकर। तो मैंने उन लोगों की वीडियोस देखी हैं कि वो सिगरेटें पी रहे हैं, शीशा पी रहे हैं और बड़े एक्शन कर रहे हैं। और कोई कुछ एक दो लोगों के पेरेंट्स की तरफ से भी मुझे ये शिकायत मिली कि अरशद भाई ज़रा टाइम में ज़रा जाके मेरे बच्चे को तो समझाओ कि ये हरकतें ना करे। यही काम भी वो पाकिस्तान में कर रहा था, हमने इनको वीज़ा ख़रीद कर दिया, इनके फ्रीलांस वीज़ा लेकर दिया इनको, और वहाँ पे इसका काम भी लगा हुआ है, फिर भी शाम को आके हरकतें करते हैं। और अभी 2 महीने हो गए पैसे नहीं भेज रहा, क्यों? क्योंकि बकौल उसके कि जी मेरे पास बच नहीं रहे, मेरे ये खर्चे वो खर्चे। मैंने उनको सारी कैलकुलेशनें भी करके दी कि बचने चाहिए पैसे, लेकिन ये बच्चे जो बाहर से आ रहे हैं, जिनको स्किल नहीं है और कहीं पर खड़ कर काम कर रहे हैं, फिर वो ये प्रॉब्लमें बन रही हैं उन लोगों के लिए। तो देखें, आप बाहर आएँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी तरह पैसा लगा के यूरोपियन ममालिक में जा रहे हैं। भाई सबसे क्या ज़रूरत पड़ रही है भाई, अभी इतना पैसा लगा रहे हैं और उसके बाद आप तंग हो रहे हैं। अभी मैंने स्कॉटलैंड की या स्विट्ज़रलैंड की वो भी देखी है कुछ वीडियोस कि काफ़ी लोग जो दुबई में काम कर रहे थे 15-15, 20-20 साल से, इंडियन रुपीज़ तकरीबन 8 लाख, 16 लाख, 15 लाख, ये कॉमन करेंसी वो सब लोग बता रहे थे। यहाँ से वो पे कर वहाँ पर गई हैं और वहाँ पर रो रहे हैं कि उनके पास काम नहीं है, बैठे हैं एक एक कमरे में 50-50, 60-60 लोग, 100-100 लोग रह रहे हैं और उनकी हालत ख़राब है। उन्होंने कमरे की वीडियोस दिखाई, बहुत कुछ किया। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पैसा आप इतना इतना लगा रहे हैं। मैं एक मशवरा मेरा ये है कि आप लोगों को कि अगर आप जो भी शायद वो दुबई से जा रहे हैं, वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जा रहे हैं इतना पैसा भरकर, मैं तो फिर अभी आपको एक अच्छा मशवरा मेरी तरफ से ये है कि वो पैसा उठा के दुबई आए। जो दुबई में रहता है वो इतना पैसा लगा कर बाहर जा रहा है, ना जाए, वो पैसे को यहीं कारोबार में इन्वेस्ट कर लें। आप यकीन करें आपको तरक्की मिलेगी उससे। कम से कम ये टेंशन नहीं होगी आपको कि काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपका अपना कारोबार होगा कोई ना कोई में काम। और यकीन आप, बाज़ लोगों को मिसकंसेप्शन है इस चीज़ की कि ये दुबई में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, नहीं चाहिए, थोड़े पैसे से भी काम हो जाते हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जो बहुत थोड़े पैसों में से भी स्टार्ट हो जाएंगे और आपको एक स्टेटस मिल जाएगा दुबई में। तो मशवरा यही है कि बजाय इसके उधर जाकर जलील हों, धक्के खाएं, रोएं, माँ बाप को बताएं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, काम नहीं मिल रहा है, रो रहे हैं। मैं तो उनकी देख के हालत देख के रो पड़ा कि उनके वो पानी पी पी के गुजारा कर रहे हैं, बस तो दिखाए पानी की बोतल रखी हुई और कह रहे हैं कि देखो बस ये पानी यही है और हम पी रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं। तो इससे अच्छा नहीं था कि वो जो साहब यहाँ से ट्रक ड्राइविंग कर रहे थे, बकौल उनकी 14 साल उन्होंने यहाँ लगाए थे और उन्होंने 15-16 लाख इंडियन रुपीज़ लगाकर वो गए थे। 15-16 लाख का मतलब तकरीबन 60 से 70 हज़ार दिरहम। अरे भाई 60-70 हज़ार दिरहम में तो 2 कारोबार हो जाएंगे यूएई में, अगर आपके पास इतना पैसा था तो मशवरा यही है कि हरकतें ना करें, दुबई में रहें, खुश रहें, और जो बाहर से आ रहे हैं लोग आकर इत्मीनान रखें, काम भी मिलेगा और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आप तरक्की भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।